अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं लीगल इकोनॉमिक डिस्कशन। ईवी गाड़ियों की, ईवी व्हीकल्स की, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, वो उनकी इस वक्त पूरी दुनिया में मांग बहुत ज़्यादा हो रही है। और क्योंकि फ्यूल है, कॉस्ट है, वो आए रोज़ बढ़ रही है, पूरी दुनिया में उसके रिसोर्सेज कम भी हो रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो मादनी वसाइल है उनकी एक जंग लगी हुई है। और अभी हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला पर जो हमला किया और वहाँ के सदर को और उसकी बीवी को उठाकर ले गए रात के अंधेरे में, के ऊपर वो भी बेसिकली तेल की ही जंग है और मादनियात की ही जंग है और वसाइल की ही जंग है। सो अब दुनिया जो है वो ईवी जो व्हीकल्स हैं, ईवी गाड़ियां हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनके ऊपर जा रही है, या वो प्लग इन हाइब्रिड्स हैं, जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं, उनके ऊपर जा रही है। पाकिस्तान में भी जारी बात है कि ये बहुत जो आए रोज हम देख रहे हैं, अब जो भी नई गाड़ियों की लॉन्च होती है वो ईवी गाड़ियां उसके अंदर या प्लग इन हाइब्रिड है या ईवी ईवी है, और वो लॉन्च हो रही हैं। और पाकिस्तान भी आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ सफर शुरू कर रहा है। और पंजाब हुकूमत ने एक, मैं ये समझता हूँ कि मैं भी सोचा करता था कि ये ईवी गाड़ियां अगर इतनी हो जाएंगी तो इनके पॉइंट्स कहाँ पे बनेंगे, और इतने पंप्स यहाँ पे मौजूद हैं, और अगर अलग से इनके इलेक्ट्रॉनिक जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं वो बनेंगे तो ये तो एक बड़ा मैस क्रिएट हो जाएगा। और मेरे ज़हन में भी यही आता था कि जितने इस वक्त पेट्रोल पंप्स मौजूद हैं उनके ऊपर ही अगर जैसे सीएनजी के उनके ऊपर पॉइंट्स लगे थे, इसी तरह अगर उनके ऊपर ईवी पॉइंट्स जो है ना, चार्जिंग पॉइंट्स लग जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा मसला जो है वो हल हो जाएगा। अब जबकि पंजाब गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया है और चीफ सेक्रेटरी ने भी ये पॉलिसी जो है ना वो उसका ऐलान कर दिया कि अब जितने भी नए पंप्स लगेंगे उनका इजाजतनामा नहीं तब तक इशू होगा जब तक वो उस पेट्रोल पंप पर ईवी चार्जिंग पॉइंट नहीं लगाएगा। और यानी कि नए पेट्रोल पंपों पर ईवी चार्जिंग पॉइंट्स लगाना लाजम करार दे दिया गया है। और अब 2026 में, अब जब से ये नोटिफिकेशन आया है, इसके बाद से कोई पंप की, किसी पंप, नए पंप के जो है वो अप्रूवल नहीं होगी। और इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी बात कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेट्रोल पंप्स हैं उनके ऊपर भी ये लाजमी करार दे दिया गया है कि वो भी अपने जो है वो ईवी जो इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग पॉइंट्स है वो भी इंस्टॉल करेंगे, ताकि उनका जो है वो अगले साल का जो लाइसेंस है वो उसी सूरत में ही रिन्यू होगा। क्योंकि ये आपको पता है कि जितने भी ये चीज़ें इनकी लाइसेंसिंग होती है, और लाइसेंसिंग जो है ना वो रिन्यूअल उसकी होती रहती है लाइसेंसों की, और ये एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी इकदाम है। और इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत एक और बहुत बड़ा इकदाम लेने जा रही है कि जितनी सरकारी गाड़ियां वो खरीदते हैं, वो तमाम गाड़ियां अब पेट्रोल या डीजल नहीं खरीदी जाएंगी, वो सिर्फ ईवी खरीदी जाएंगी। जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी, जो प्लग इन हाइब्रिड होंगी, या जो हाइब्रिड गाड़ियां होंगी, वो खरीदी जाएंगी। और इसके लिए एक कमेटी भी बना दी गई है जो इस चीज़ का जायजा ले रही है कि कितनी गाड़ियां किस डिपार्टमेंट को चाहिए होती हैं, जो एक रूटीन का काम है और उसको वो खरीदार करते रहते हैं। और वो मुख्तलिफ कंपनी से भी इस हवाले से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं कि कौन सी गाड़ी जो है वो ज़्यादा बेहतर साबित होगी। ये जो फील्ड की गाड़ियां हैं, जैसे फील्ड ऑपरेशन की गाड़ियां हैं, जैसे पुलिस की गाड़ियां हैं, या जैसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो है वो उसके अंदर गाड़ियां ज़ेर इस्तेमाल हैं, जो फील्ड में ऑपरेशन में इस्तेमाल होती हैं, उन पे शायद इसका इतलाक नहीं होगा कि जो है वो उनको पेट्रोल या फ्यूल से, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है और समटाइम्स उनको ऑपरेशन के अंदर वक्त ज़्यादा लग जाता है, तो वो चार्जिंग उनके लिए एक प्रॉब्लम होगा। सो उनके लिए शायद ये पॉलिसी नहीं होगी, मगर जो बाकी अफसरान के लिए जो गाड़ियां लेके दी जाती हैं वो तमाम की तमाम जो है वो पंजाब गवर्नमेंट अब नेक्स्ट जो भी परचेज करेगी वो पेट्रोल या डीजल गाड़ी नहीं परचेज करेगी, वो तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक या प्लग इन हाइब्रिड या जो है ना हाइब्रिड गाड़ियां वही परचेज करेगी। ताकि उससे ये होगा कि पाकिस्तान के ऊपर, जो पंजाब, खासतौर पर पंजाब के ऊपर जो एक बोझ है बहुत ज़्यादा फ्यूलिंग का, वो कम होगा। और इसके अलावा मेंटेनेंस उसकी बहुत कम है, और ये पाकिस्तान के जो वसाइल है, पंजाब के जो वसाइल है, उनमें बचत होगी। लिहाजा ये एक बहुत बड़ी जो है ना वो एक अपडेट थी कि पंजाब ने अब तमाम पेट्रोल पंप्स की अप्रूवल ही उस वक्त होगी, उस वक्त इजाज़तनामा दिया जाएगा जब तक कि वो वहाँ पर ईवी चार्जिंग पॉइंट्स जब तक वो इंस्टॉल नहीं करेंगे। और ये जो पुराने पंप्स हैं जो एग्जिस्टिंग है इस वक्त जो चल रहे हैं, वो उनके ऊपर भी लाजम करार दे दिया गया है कि वो अपना जो है वो वहाँ पे ईवी चार्जिंग पॉइंट्स लगाएंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।